आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। धान खरीदी में चल रहा है रिश्वत का खेल, समिति के अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सागर रेंज के आईजी का दमोह दौरा, कई कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। राय परिवार पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, शंकर राय का बयान आया सामने, मुझे 10 साल से था इनकम टैक्स के छापे का इंतजार। फैक्ट्री के कर्मचारी की मौत के बाद लगाया जाम। दमोह कोतवाली अंतर्गत पठानी मोहल्ले के समीप दो युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद कड़ा एवं चाकू से हमला किया गया। युवक के सिर में गंभीर चोट है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में घायल ने हमें बताया। क्या नाम है? मोनू या क्या हो गया? कश्मीर में सारा टाप रहे थे, उसने हमको मार दिया। शरीफ मुसलमान है जाता, उसने चक्कू मारी पहले, फिर कड़ा मार दिया वो टाप से। कहाँ की बात है? सुल्तानी मोहल्ले का। और कौन थे? 5-6 जन थे, हम देख नहीं पाए उसको, बस देख पाए एक अकेला था। पहले क्या नाम उसने है? हमला किया। क्या नाम है उसका? शरीफ। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले में धान की खरीदी में जमकर रिश्वत का खेल चल रहा है। पहले भी जहां क्वालिटी को लेकर कई तरह की शिकायतें आई थी, वहीं धांधली चल रही है। कंप्यूटर में फीडिंग के नाम पर 50 रुपए प्रति क्विंटल मांगा जा रहा था, जिसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा सागर लोकायुक्त से संपर्क किया गया। शिकायत सही पाए जाने के बाद सागर लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई की गई, ट्रैप आयोजित किया गया और समिति के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि भीम घोसी से 40 कुंटल धान की एवज में 2000 रुपए मांगे गए थे। बाद में 30 रुपए प्रति बोरा की बात हुई और डालचंद साहू नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। घोसी है जो धान तुलाई के लिए सहकारी मंडी ये यहाँ पे तेंदुखेड़ा में आया, तो समिति प्रबंधक द्वारा उसे 40 कुंटल धान की तुलाई हो चुकी है उसको कंप्यूटर में एंट्री कराने के लिए 2000 रुपये की मांग की गई। फिर 2000 रुपये उसने कम करने को बोला, तो उन्होंने 30 रुपये पर बोरे के हिसाब से 40 कुंटल के लिए 1200 रुपये की मांग की, जिसकी शिकायत की पुष्टि की गई, जिसे आज रंगे हाथों पकड़ा गया और कार्रवाई जारी। शिकायत कब हुई थी? शिकायत कल 6/1/2022 को हुई थी। कल ही शिकायत का सत्यापन कर लिया गया था और आज ट्रैप कार्रवाई लोकायुक्त सागर द्वारा की गई। शिकायतकर्ता क्या नाम है? शिकायतकर्ता का नाम भीम सिंह जोशी। घोसी। इसमें मैडम सब एक ही आरोपी बना है? एक ही आरोपी है अभी तक। मैडम किसको आरोपी बनाया गया आपने? भीम सिंह घोसी। नहीं आरोपी आवेदक का नाम भीम सिंह घोसी और अनावेदक का नाम डालचंद साहू। समिति प्रबंधक है चौरई के चौरई चौरई का समिति प्रबंधक, तेंदुखेड़ा समिति का समिति प्रबंधक। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा दमोह पहुंचे। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वह सीधे पुलिस अस्पताल पहुंचे, जहां पर संपूर्ण व्यवस्थाओं के संबंध में जायजा लिया। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर सांस्कृतिक भवन तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण किया गया। पूजन कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए। इसके बाद अधिकारियों की एक बैठक ली, साथ ही समस्याओं को भी सुना गया।
परिचाम्य ओम ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। इस अवसर पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज दमोह। इनकम टैक्स की रेड राय परिवार पर पड़ी थी, जिसके बाद बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की राशि पकड़ी गई है, जिसको लेकर लगातार गुरुवार से प्रारंभ हुई कार्यवाही शुक्रवार की देर रात तक चलती रही। बाद में अपर आयुक्त मुनमुन शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उनके द्वारा खुलकर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इशारों ही इशारों में उनके द्वारा बहुत कुछ बताया गया। क्या कहना है उनका इस कार्यवाही के संबंध में, आइए जानते हैं। और फिर यहाँ के जो फिजिकल कार्रवाई है वो ख़त्म होगी, पर जो हमारी दफ्तर में चलने वाली है वो तो चलेगी ही, क्योंकि जबलपुर इन्वेस्टिगेशन का किया हुआ भोपाल के निर्देशन में है, तो वहाँ पर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। मैडम, ये सब खबरें आ रही कि कितने करोड़ टोटल है, कितना गोल्ड है? तो ये मैं बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो जो इधर पे अधिकृत व्यक्ति रहेंगे आप उनसे संपर्क करें। और आपके हवाले से खबरें छप रही है कि 8 करोड़ रुपए पकड़े गए। ये मुझे पता नहीं आपको कहाँ से खबर मिली, पर ये मैं अधिकृत नहीं हूँ इसकी जानकारी। मैम, नोटों से भरा एक बैग भी टैंक से निकला है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? सब तरीके की होती रहती है, स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, तो बाकी तो आप पता करें, आप जो अधिकृत हैं हमारे अधिकारी, जो हायर अधिकारी, आप उनसे इसकी जानकारी ले सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। मैम, इलीगल वेपन्स भी कुछ मिले हैं ये? ऐसी तो कोई जानकारी है भी नहीं, और अगर होगी भी तो मैं तो बता नहीं पाऊंगी। रेड जारी है या उसको क्लोज कर दिया? क्लोज हो गया है, क्लोज हो गया है। हाँ मैम, कोई आपराधिक प्रकरण बनवाया जाएगा क्या घरों में? ये अभी पूरे मामले की जितनी भी प्रीमाइसेस है, सारे मामलों की छानबीन होनी अभी बाकी है। अगर वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट जो है कागज पे लाए गए होंगे तो उसकी भी जांच करवाई जाएगी। सुना है आपके द्वारा कोई इनाम घोषित किया गया? छापा जा रहा है कि जो सोर्स बताएंगे उनकी प्रॉपर्टी के, उनको आप अनाउंस किया, आपने इनाम भी देंगी। जी हाँ, ये ज़रूर था। क्या बोलते हैं, सर्च के टाइम पे हमने ये ज़रूर बोला था कि 10,000 का इनाम दिया जाएगा, जो भी ये हमें खबर देगा। 10,000 के 10 लाख? 10,000 का। मैम, इतनी कॉन्फिडेंशियल रेट है आपकी, आप सारी चीजें छुपा रही हैं, लेकिन आपके अंदर से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे आप, जो बैग का है? मैंने तो नहीं देखा अभी आपके टैंक से बैग निकाला जा रहा है पैसों से भरा। मैं तो यहाँ पर ही हूँ अभी, मैंने ऐसा कोई वीडियो अभी देखा नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपके अधिकारी कर रहे हैं या उनके परिजनों ने? जी, हम अभी आपको बताते हैं फिर इसके बारे में ना, मैं इसके बारे में कुछ अधिकृत नहीं हूँ बताने के लिए, और ऐसा कोई वीडियो मैंने तो अभी देखा नहीं है। और वहाँ पर देखिए जनता भी, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में थी सब जगह। मैम, हमें पूरी जानकारी कब मिल पाएगी आपसे? ये आपको मुझसे नहीं मिल पाएगी, ये आपको अधिकृत जो पर्सन है आपको उन्हीं से मिल पाएगी। और देखिए सब जगह बिल्डिंग में सब जगह आम आदमी है, और आप लोग जैसे वीडियो बना रहे हैं, जबकि मैं बोलती जा रही हूँ मैं अधिकृत नहीं हूँ ऐसे बोलने के लिए, वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे लोग बना रहे थे वीडियो, और पता नहीं फिर, पर इसकी जानकारी हमें अभी है नहीं। कितनी जगह पे छापे मारे? आप ये सब जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती, मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको प्रेस रिलीज मिलेगा दिल्ली से या आपको भोपाल से, तो आप कृपया उसकी। मैम, पर बैंक से बोला कि कुछ पैसे कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, और इनकम टैक्स की जो टीम है वह फिजिकल कार्रवाई करने के बाद अब ऑफिशियल कार्रवाई के लिए वापस रवाना हो गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा के समीप 3 टुकड़ों में एक लाश देखी गई। बाढ़ के एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दमोह के जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया था। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। घटना के संबंध में कोई विशेष जानकारी परिजन नहीं दे पा रहे हैं। ये अपन धर्मपुरा पानी टंकी है रेलवे लाइन में, अज्ञात व्यक्ति, अभी ज्ञात नहीं को कौन है, उसको वहाँ से शवगृह गाड़ी से लेकर आए। कहाँ की घटना है? ये अपने धर्मपुरा वाला नाका पहला वाला, वहीं से रास्ता की पानी टंकी बाजू से रेलवे, करीब वहाँ से 1 किलोमीटर आगे रेलवे लाइन, वहाँ से लेकर आए। कितने समय की घटना है?
ये हम लोग को सूचना मिली करीब 8:30 बजे 8 बजे सूचना मिली है। रेल से कटा है? हाँ, ट्रेन से कटा है। परिजनों के संबंध में कोई जानकारी लगती और है? अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? हमारा प्रधान अध्यक्ष सालिम खान। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह के स्टेशन के समीप बीती रात खाना को लेकर विवाद हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई से मारपीट कर दी। एक भाई को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि खाने को लेकर ये विवाद हुआ, डंडे चले, जिसमें एक भाई घायल हो गया। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह ठाकुर। किसने मारा? छोटे भाई ने। किस कारण से? ये वो शराब पिए हुए हैं, शराब पिए के कारण उसने मारा है और कुछ नहीं। कहाँ की बात है? जी दमोह हॉस्पिटल के बाजू की मांग दीवार नंबर 3। क्या नाम है साहब? आकाश। क्या बात है? खाने में ऐसे विवाद हुए थे भाई। किसने मारा? हाँ, तो लठिया मार दिया था। किसने? आकाश ने। आपकी कौन है? भनेजा दमाद है सर। आपका क्या नाम है पूरा? जमुना। कहाँ की बात है? ये स्टेशन की सर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। नरसिंहगढ़ की माईसेम सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत 2 कर्मचारी अचानक बेहोश हो गए थे, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर है। सागर में उसका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने सब रखकर फैक्ट्री के सामने जाम लगा दिया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में पथरिया विधायक भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास भी किया गया। किस तरह से हंगामा हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। कैसे क्या हुई थी आपके साड़ू भाई के साथ? अरे वो कल की घटना इस तरह हुई कि वो मेरा साड़ू भाई है जो ADM प्लांट में काम करता है, और जब वो 10:30 बजे घर नहीं पहुंचा तो मेरी साली ने मेरे को फ़ोन लगाया। तो मैंने रिटर्न फ़ोन अपने साड़ू को लगाया तो कोई पटेल करके उसने उठाया फ़ोन। उसने बोला कि हमने मुँह हाथ धो दिया है तुम्हारे साड़ू भाई का और उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं उठ रहा है। तो मैं तुरंत मोटरसाइकिल से आया और मैं अपने उसकी साइड पर गया। तो मैंने देखा कि दोनों जी सो रहे थे, मतलब बेहोश टाइप की। अच्छा। तो मैंने गेट पर फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस बुलाया, इन दोनों को लोड किया और अस्पताल ले गए। अस्पताल से उन्हें दमोह रेफर कर दिया। दमोह रेफर में फिर क्या दोनों जन को ले गए तो फिर वहाँ पे क्या बताया? कुछ बताया? एक को मृत घोषित कर दिया, एक का इलाज चालू कर दिया। ये नहीं बताया डॉक्टरों ने कि किस कारण से ये घटना हुई? नहीं, ऐसी कोई कारण नहीं बताया। अभी कोई ऐसी घटना की कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, ना कोई ऐसा कुछ है। तो आपके साड़ू भाई ठीक है? ठीक है, एकदम सही है। और जो साथ में थे वो उनको मृत घोषित कर दिया? उसको मृत घोषित कर दिया। तो नाम बता सकते हैं आप दोनों का? क्या नाम था उनका जो मृत हुए हैं? वो खूबचंद पटेल। और जो आपके साड़ू भाई? महेंद्र राय। देखिए, गत दिवस रात्रि में खूबचंद पटेल और महेंद्र राय 2 व्यक्तियों के संदिग्ध अवस्था में यहाँ पंप हाउस के पास मिले हुए थे, जिनमें से खूबचंद पटेल को अस्पताल ले जाते वक्त उन्हें अस्पताल में मृत बताया गया। उसी बात से आक्रोशित होकर खूबचंद पटेल के पुत्रों द्वारा एवं उनके गांव के लोगों द्वारा जो है कंपनी प्रबंधन के समक्ष में कुछ मांगे रखी गई थी, जिनकी मांगों को ना मानने के कारण थोड़ा सा गतिरोध दोनों पक्षों में हुआ। अल्टीमेटली जो है एक समझौता हो गया और कंपनी प्रबंधन जो है वो खूबचंद पटेल के पुत्रों की जो मांगे थी उनको मान दिया और विधिवत जो है वो अगले क्रियाक्रम के लिए खूबचंद पटेल के शव को ले जाया गया। थोड़ी देर के लिए उनके परिजनों ने रास्ते को शव में रखा था। बातचीत के बाद जो है स्थिति सामान्य हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा मांगे माने जाने के संबंध में आश्वासन दिया है। देखने लायक होगा फैक्ट्री प्रबंधन अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। इनकम टैक्स की रेड पड़ने के बाद राय परिवार की ओर से शंकर राय का एक बयान सामने आया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें पिछले 10 वर्षों से इसका इंतजार था। और क्या कहा गया उनके द्वारा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आपके यहाँ पड़ा है, काफी खबर आ रही है कि करोड़ों रुपए पकड़ा गया, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, अवैध हथियार और भी काफी बेनामी दस्तावेज पकड़े गए। क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है कि मैं पिछले 50 सालों से इनकम टैक्स भरता हूँ और उसका विवरणी इनकम टैक्स में जाती है। मैं SSC हूँ 50 वर्ष से, मेरी 74 साल की उम्र है। मैं 24 साल की उम्र से इनकम टैक्स भर रहा हूँ और हमारे यहाँ से जो भी पैसा और ज्वेलरी पकड़ी गई है वो लीगल पकड़ी गई है। जो भी पैसा हमारे यहाँ से पकड़ा गया है वो व्यावसायिक पैसा है, हमारे पंप का है,
हमारे कृषि आय का है, हमारा किराए का है, हमारी बैंक है किराए पर, BSNL की टावर हैं हमारे यहाँ 2 किराए पर लगी हुई हैं। हमारे यहाँ कोई भी ना हथियार, दारू के ठेकेदार होने के बाद हमारे यहाँ एक 50 ml का बच्चा भी नहीं पकड़ा गया ना। ये इस बात का सबूत है कि हमारे परिवार में कोई दारू नहीं पीता है। और मुझे इस छापे का 10 साल से इंतजार था। एक ITO साहब थे, मैंने उनसे कहा था कि दमोह की जनता भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ कि आप मेरे यहाँ छापा लगाएं, जिससे हमारा भी टेंशन ख़त्म हो जाए और लोगों को सही हकीकत छापे के बाद लोग भी शहर के अवगत हो जाए। तो ये छापा मारने से मैं आत्मा में मेरी बहुत शांति है। मैंने अपने आखिरी बयान में भी कहा है, उन्होंने पूछा कि आप आखिर में क्या कहना चाहते, तो मैंने उनको अपने आखिरी बयान में ये कहा कि आज छापामारी कार्रवाई से मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी प्रशंसा की बात है कि मेरे यहाँ छापा लगा, तो मैं आज इन लोगों के आरोप, आयकर के आरोपों से मुक्त हो गया। मेरे यहाँ कोई भी हथियार या सवार या गोल्ड सब लीगल पकड़ा गया। मेरा यहाँ 3.5 किलो सोने की जब्ती हुई थी, जिसमें मेरे को 2.5 किलो सोना एज ए रूल उन्होंने वापस कर दिया है। मेरे यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सोना वो सीज करके ले गए हैं। वो सोना भी हम आगे केस चलेगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेरे पिता और मेरी माँ ने सब 5 भाइयों को उनके जेवरात और सोना माँ ने गिफ्ट किया था। अब गिफ्ट का कागज़ नहीं था, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग गिफ्ट देना, या हमें भी जानकारी नहीं थी कि जितना सोना मिल रहा है उसकी लिखा लिया जाए, इसलिए वो अभी जब्त हो गया है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा। और सारा सोना मेरा 25-30 साल पुराना है। पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सोने की जो बनावट है वो 25 साल और 30 साल पुरानी ही बनावट है। कोई भी जेवर नए बनावट के अनुसार मेरे यहाँ या फैशन का नहीं मिला है। जो मिला है थोड़ा बहुत होगा। और मेरे यहाँ हीरे के या अन्य हीरे वगैरह के जेवरात मेरे घर से नहीं मिले। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पटियागढ़ मुख्यालय से आंजनी गांव तक 14 किलोमीटर लंबी 8 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 2 लाइन सड़क बनाई जा रही है। मार्ग के फुटेरा कला गांव बालिका छात्रावास के नजदीक एक पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अब दूसरी ओर नाले पर उपथाना के नजदीक पूर्व में बनी क्षतिग्रस्त रिप्टा पुलिया को खड़ा कर वहीं दूसरी पुलिया करीब 2 माह से बनाई जा रही, जिसकी नजदीक परिवर्तित मार्ग बनाया गया था, जो आवागमन में काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी, लेकिन रोलर नहीं चलाया गया। बेमौसम हुई बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए। गड्ढे में पानी है, साथ ही यहाँ पर फिसलन है, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। खास बात यह कि शासकीय माध्यमिक बालकशाला एवं शासकीय माध्यमिक कन्या शाला स्कूल संचालित है, जिसमें तकरीबन 600 बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। कई बार तो यूनिफॉर्म बच्चों की गंदी हो जाती है। हम लोग यहाँ 2 घंटे से खड़े हुए हैं और स्कूल आने में दिक्कत हो रही है और कुछ लोग तो फिसल के गिर भी गए हैं, इसलिए उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है और वो हॉस्टल चेंज करने गए। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे पुलिया वगैरह बन रही है, इसलिए कीचड़ हो रहा है पानी गिरने की वजह से। लगभग कितने टाइम से आप लोग खड़ी हैं? 2 घंटे। क्या नाम है? नाम क्रांति ज्योति, कक्षा 8। वो यहाँ से वो पुलिया बन रही है ना, तो वहाँ कीचड़ हो गया है पानी गिरने की वजह से और कुछ लोग तो गिर भी गए हैं और एक आंटी अभी आ रही थी गाड़ी से, तो वो गिरते गिरते ही बच गई हैं और एक अभी 2-3 बच्चे तो गिर भी गए थे। और इसलिए हम लोग स्कूल जाने से कम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है यहाँ स्कूल जाने के लिए और 2 घंटे से खड़े हैं, तो बहुत लेट भी हो रहा है स्कूल के लिए और 2 दिन से स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम पटेल है, मैं बिलौनी से कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 1 घंटे से खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ पुलिया वगैरह बन रही हैं और यहाँ पे कुछ पानी गिरने की वजह से दलदल टाइप की थोड़ी कीचड़ बढ़ गया और हम लोग का स्कूल का टाइम हो रहा है और काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को खड़े हुए 1 घंटे से ज़्यादा। लगभग कितने टाइम से आप खड़ी हैं? कम से कम 1 घंटे से। निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पूरे में कीचड़ है, काफ़ी लोग गिरने से भी बच गए।
इस संबंध में दमोह कलेक्टर एस.के. चेतन का कहना है कि जानकारी दी गई है, इस संबंध में वह कार्रवाई करेंगे। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। संपूर्ण देश में तीसरी लहर की खबरें आ रही। इसी बीच पथरिया में भी कोरोना वायरस के मरीज मिलना प्रारंभ हो गए हैं। दमोह कलेक्टर एस.के. चेतन के द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसके बाद शनिवार को पथरिया की नायब तहसीलदार प्रीति पंथी एवं नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा गड़ाकोटा रोड एवं पथरिया के दमोह रोड पर बिना मास्क लगाए आवागमन कर रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। 10 से अधिक लोगों का जुर्माना भी किया गया। लगातार ये चेकिंग टीम पूरे नगर में भ्रमण करेगी। बिना मास्क पाए जाने पर लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नहीं भेज पाएंगे। एक लड़की पास में आ जाओ बेटा, पास में चले जाओ। एसडीएम ऑफिस कलेक्टर एसडीएम साहब के द्वारा हम लोगों को 2 टीम बनाई गई हैं, जिसमें एक 10 से 1 और 4 से 8 सीएमओ साहब को और टीआई साहब को करनी है। 10 से 1 में हम तहसीलदार साहब का है। तो हम लोग लगातार समझाइश दे रहे हैं लोगों को और चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज 10 रसीदें भी काटी गई हम लोगों को और कॉलेज के बच्चों को समझाया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी वैक्सीनेशन का कार्य कराया गया। स्कूल के प्राचार्य सुभाष जैन को निर्देशित किया गया है कि स्कूल परिसर में बिना मास्क लगाए बच्चों को प्रवेश न दिया जाए। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। हटा में नगर पालिका के द्वारा सफाई कर्मियों के लिए ट्रैक सूट वितरित किया गया। बताया जा रहा है कि वर्तमान में ठंड में भी सफाई कर्मी सुबह से काम करते हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रैक सूट प्रदान किया गया है। मौसम काफी विपरीत है, काफी ठंड का मौसम चल रहा है। स्वच्छता प्रभावित न हो, इसी के चलते ये ट्रैक सूट बांटे गए। 95 सफाई कर्मियों के लिए ट्रैक सूट उपलब्ध कराए गए हैं। सफाई कर्मचारी सुबह से सफाई के लिए निकलते हैं, इसलिए उनको ठंडा ज्यादा लगती है, इसलिए उनके लिए ट्रैक सूट बुलाए गए हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। इस प्रकार 95 पुरुष महिलाओं के लिए सफाई कर्मचारियों को ट्रैक सूट वितरण किए गए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज कृष्ण जन्म पर भक्त जमकर झूमे और नाचे। हम आपको बता दें कि कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृत में कथा का रसपान कराया जा रहा है।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप परशुराम टेकरी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। लगातार इस कथा को सुनने के लिए काफी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया जाता है। गर्गाचार्य बोले तो महाराज हम आपके पुत्र का नाम नहीं कर सकते नामकरण। क्यों? क्योंकि आपके पंडित हैं, उनको बुरा लगेगा। अगर इनका नामकरण हम करते हैं तो वे कहाँ को जाएंगे, इसलिए ऐसा करो उन्हीं से करवा लो, आपको ही करना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य बोले ठीक है नंद जी, शर्त आपकी स्वीकार है, लेकिन एक शर्त हमारी। का है महाराज? आप कोई भी काम करते हैं तो धूमधाम से, तो कोई ना कोई उपद्रव होता है, कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। ऐसे करो गौशाला पर चलो, तो गौशाला पे लेके पहुंच रहे। नाम करण कर अवसर जानी, संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। धान खरीदी में चल रहा है रिश्वत का खेल। समिति के अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सागर रेंज के आईजी का दमोह दौरा, कई कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। राय परिवार पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, शंकर राय का बयान आया सामने, मुझे 10 साल से था इनकम टैक्स के छापे का इंतजार। फैक्ट्री के कर्मचारी की मौत के बाद लगाया जाम। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।